श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से हम लोगों को जय घोष करना चाहिए। जयकार से क्या होता है, आसपास का जो कुसंस्कार वाला जीव है वह हट जाता है। जयकार एक प्रकार का शंख बजाना हुआ, शंख ध्वनि हुआ। आप लोग सुने होंगे जब महाभारत युद्ध होने लगा तो सबने पृथक पृथक शंख बजाया। शंखम दधमो पृथक पृथक, अलग अलग ढंग का शंख, पंचजन्य, पनवानक गौमुख आदि आदि। जब शंख ध्वनि किया तो दुश्मनों का हृदय विदीर्ण हो गया। उसी तरह जय घोष जब करेंगे तो आसपास का जो कुसंस्कार वाला जीव है वह हट जाएगा। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, शंख बाजे तो बलाए भागे। जगदीश चंद्र बसु विदेश गए तो विदेश में लोगों ने कहा कि आपके भारत में एक कहावत है। कहा क्या? कहा शंख बाजे बलाए भागे। क्या यह सत्य है? बोला कि आपके पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, आप लगाइए। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया जो सूक्ष्म वस्तु को दिखाता है, सूक्ष्म चीज़ों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, प्राकट्य करता है। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया, झोले से शंख निकाला जगदीश चंद्र बसु। जोर से ज्यों ही फूंक मारा, जो विषैले जीवाणु थे मर मर के गिरने लगे। उसी तरह ये जो गुरु महाराज का जय घोष है, आसपास को जो कुसंस्कार वाला जीव है वह हट जाता है। एक व्यक्ति जो गांव में खरीदता था और बाजार में जाके बेचता था, घोड़े पर लाद करके जाता था, बेच लेता था। तो बाजार से आने में उसे कभी 7 बज जाए रात, कभी 8 बज जाए, कभी 9 बज जाए, कभी 10 बज जाए घर आने में। एक दिन संयोग से 11 बज गया। एक दीरा पार करना था जहाँ बालू ही बालू। दीरा पार कर रहे थे, वहीं पर एक प्रेत ने उसको पकड़ लिया। और प्रेत कहता है तुम्हारे पास तराजू बटखरा होगा? कहा हाँ। कहा निकालो। निकलवाया तराजू बटखरा। कहा कि बालू नापो। बालू कभी समाप्त होने वाला है। अब नापते नापते 4 बज गया भोर। परेशानी से मुंह से निकलता है रामे जी एक। ज्यों ही निकलता है रामे जी एक, वो 4 हाथ प्रेत पीछे फेंका गया। कहा ये मत बोल। कहा लगता है इसमें कुछ शक्ति है। फिर बोला रामे जी 2, प्रेत 8 हाथ पीछे। फिर रामे जी 3, 12 हाथ पीछे। राम राम करते गए और चलते चले गए। इसलिए ये सात्विक जो ध्वनि है इसमें शक्ति होता है। इसलिए जय घोष करे जोर से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन,
सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से बूढ़े बाबा के घर पर इनके पुत्र देहावसान, इनके पुत्र का क्या नाम है? अशोक का देहावसान हुआ है। निश्चित है सबको मरना है, निश्चित है। जातो दुर्वस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यह भी निश्चित है कि कहाँ मरना है। अच्छा, कोई बीमार पड़ता है तो लोग डॉक्टर के पास बचने के लिए जाता है कि मरने के लिए? बचने के लिए लोग जाता है, लेकिन वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब उसका लिखा हुआ तो वहीं जाना है। आप ले गए, कोई हवाई जहाज करके ले जाते हैं तो कोई 4 व्हीलर करके ले जाते हैं, कोई ट्रेन पे जाते हैं, कोई पैदल जाते हैं, लेकिन जाना है जहां उसकी मृत्यु है। लोग बचने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, लेकिन बचने के लिए जहां जाता है वहीं उसकी मृत्यु। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग जिंदगी खोजने के लिए जाता है, डॉक्टरों के पास, संतों के पास, आदि आदि। लोग जिंदगी के तलाश में, लेकिन वहीं पर मृत्यु। एक छोटी सी पक्षी एक बाज को देख करके डर रही थी कि पता नहीं आज मेरी पारी है क्या मरने का। भयभीत हो रही थी। उधर से गरुड़ आए, तुम क्यों डरती हो? कहा देख नहीं रहे, बाज मुझे गौर से देख रहे हैं, लगता है आज मेरी पारी है, मुझे मरना है। कहा कि तुम मेरे पीठ पर बैठो, तुम्हें इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि वहां बाज जा ही नहीं पाएगा। पीठ पर बैठा लिया, 7 समुंदर पार एक गुफा था, खोहर था, उसमें घुसा दिया। अब बाहर से पत्थर लगा दिया कि बाज आ भी जाए तो अंदर नहीं घुस पाए। लौट करके वह गरुड़ पक्षी आया और उस बाज से पूछा कि तुम गौर से क्यों छोटी सी पक्षी को देख रही? तो वो डर रही थी। कहा मैं सोच रहा था इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार है। हाँ, लेकिन ये छोटे पक्षी 7 समुद्र पार जाएगी कैसे? मैं ये विचार में डूबा हुआ था। कहा कि मैं उसको तो पहुंचा आया हूँ 7 समुंदर पार। कहा कहाँ पे रखे हो? कहा ये पहाड़ का एक कंदरा था, खोहर, उसी में घुसा दिया हूँ, बाहर से पत्थर लगा दिया हूँ। कहा तब तो हो गया काम। कहा वहीं पर एक ककरा रहता है, वो गला दबा के उसको मार दिया होगा, जाके देखो। जाके देखा तो सही में मर ले गया बचाने के लिए, लेकिन वहीं मृत्यु। मैं कहलगांव पहाड़ी पर, कहलगांव के बीच में एक पहाड़, वो चारों तरफ नदी है, वहाँ मछुआ सब मछली मारता है, जाल लगाता है। एक बहुत पतला केस, ऐसा पतला जाल देखे। मैं बोला कि इसमें मछली कैसे फंस जाता है इतनी पतली जाल में? तोड़ के नहीं भागे जी महाराज, नहीं भाग, जितना भागने का प्रयास करता है ना और उसमें उझराते जाता है। इसमें इसका नाम है करेंट जाल। हाँ, जितना बचने का प्रयास करता है उतना और उझराता है इसमें। वही है ये, जितना लोग प्रयास करेगा बचने का, मरना ही है उसको। खूब बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास चले जाइए, बड़े बड़े मशीन के द्वारा इलाज कराइए, लेकिन जाना है। व्यास का नाना मौत से बहुत डरता था, तो व्यास अपने नाना को लेकर के सोचा कि जाए भाई, जो विशेषज्ञ है उनके पास, मेरा नाना क्यों डरता है मौत से। वो लेकर के गए नारद के पास।
नारद ने कहा मैं भी नहीं जानता हूँ, चलिए दूसरे के पास। फिर यमराज के पास गया, फिर धर्मराज के पास गया। कहा कि भाई निकालो, क्यों डरता है ये खाता बही। ज्यों ही निकाला उसमें लिखा होता जिस समय व्यास का नाना नारद धर्मराज जमराज रहेगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। बस उसी समय मर गया। अब विचार करिए, खाता पे ही निकलवाने गया, हाँ, कि ये क्यों डरता है मौत से, अब वही मर गया। निश्चित है मरना। 1 सेकंड में पूरे विश्व में 2 व्यक्ति मर जाता है। 1 मिनट में सैकड़ों व्यक्ति मर जाता है। 1 घंटे में हजारों व्यक्ति मरता है। और 1 साल में लगभग 6 करोड़ लोग मर जाते हैं। तो 6 करोड़ लोग मर जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 3 करोड़ लोग मरे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ मरे थे। और उसी समय एक प्लेग बीमारी चला था, उससे 10 करोड़ मर गए थे। महाभारत युद्ध में केवल भीष्म 10 करोड़ को मारे हैं। अर्जुन केवल 9 करोड़ को मारे हैं। पूरे विश्व युद्ध जो हुआ था अर्थात महाभारत युद्ध, उसमें लगभग 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे हैं। विचार करिए कितना मरना है। मरना तो है ये है, आज मरे कि कल मरे। क्योंकि राजा परीक्षित को हिसाब नहीं लगा है, सबको लगा है श्राप। रही बात कलयुग की, तो कलयुग में तो हम लोग है ही। राजा परीक्षित को श्राप दिया था कौन? ऋषि श्रृंग, समीप मुनि का पुत्र, क्योंकि उन्होंने अशिष्ट व्यवहार किया था। जिसका सर संतों के चरणों में झुकना था, संतों को प्रणाम करना था, संतों को आदर करना था, और उसने अशिष्टता किया मरा हुआ सर्प, हाँ, समीप मुनि के गले में डाल दिया। यह खबर उनके पुत्रों को गया, ऋषि श्रृंग को। वो कोसी नदी में स्नान कर रहे थे, तुरंत जल उठाया। यदि लंघित मर्यादम तक्षके सप्तम्यानि, ऐ मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, वही तक्षक जीवित होकर के 7वें दिन तुम्हें डसेगा। श्राप दे। लोगों को पता है कि मरना है, सब व्यक्ति को पता है कि मरना है, लेकिन ये पता नहीं कि कब मरना है। अच्छा, यह भी बता देता हूं कि आप कब मरेंगे। बता दें, सोमवार को मरना है या मंगल को मरना है, बुध को मरना है या बृहस्पति को मरना है, ये 7 दिन में मरना है। लेकिन राजा परीक्षित को श्राप नहीं, समझिए कि आशीर्वाद लग गया। आशीर्वाद के 7 दिन के लिए वो निश्चित हो गया कि हम नहीं मरेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद डसेंगे, 7 दिन तक जिंदा रहेंगे। इसका मतलब हम लोगों को तो पता नहीं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण का पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। गया सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। आप लोग सुने ना अभी, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते जा रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। क्या सोचते हैं कि हम 10 साल का हो गए तो 10 साल आप बढ़ गए, अरे 10 साल घट गए हैं। क्या समझते हैं 50 का उम्र हो गया तो 50 साल बढ़ गए, 50 साल घट गए। ये मत अहंकार मेरी हम बड़ा हो गए, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का। चिंता करना चाहिए, 25 साल घट गए, 50 साल घट गए। तो मरना है, निश्चित है।
ये जो सिस्टम है मरने का, ये जो तंत्र है मरने का, व्यवस्था जो है, ये संविधान जो है, इस संविधान को सबको पालन करना पड़ता है, चाहे धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, बलवान हो कि बलहीन हो, सेवक हो कि स्वामी हो, गिरस्त हो कि विरक्त हो, कोई भी क्यों ना हो, इस सिस्टम तंत्र व्यवस्था से चलना पड़ेगा, चाहे भगवान हो कि भक्त हो। आप जानते हैं सिस्टम का उल्लंघन करने का प्रयास किसने किया? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, दो भाई हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली, वो सोचा, क्योंकि तन्मद था, वो सोचा कि हमसे लड़ने वाला कोई है ही नहीं, किसी से टक्कर ले लेते थे जाकर के। तो संयोग से उधर से नारद बाबा आ रहे थे। कहा, बाबा जी तुमको लड़ना भिड़ना आता है कि खाली बिना बजाना आता है, कि भजन गाना आता है, कि सत्संग खाली करने आता है? अब मैं महात्मा आदमी, हाँ मुझे तो लड़ना भिड़ना नहीं आता है, लेकिन लड़ाना भिड़ाना आता है। वो सोचता है हिरणाक्ष, इसका मतलब कोई लड़ने वाला है तब ना लड़ाएगा। कहा, अच्छा कौन है मेरे से लड़ने वाला, बुला के लाओ। कहा, नहीं आया है ना तो आ जाएगा, तुम करो तो कुछ। कहा, क्या करना पड़ेगा जो लड़ने के लिए आ जाएगा वो? कहा, देखो पृथ्वी की रक्षा के लिए, हाँ संत की रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वो आते हैं। तो कहा तब क्या करना कहा कि सीधी सी बात है, पृथ्वी के रक्षा के लिए आएंगे तो पृथ्वी चुरा के रख दो कहीं पर। अच्छा ये बात है, पृथ्वी को चुरा के समुद्र में डुबो दिया। आप कहेंगे महाराज इसी पृथ्वी पर समुद्र भी है, तो पृथ्वी कहाँ डुबाएगा? आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पृथ्वी जो है मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में, मात्र 13,000 किलोमीटर। आप लोग यह भी सुने होंगे 3 हिस्सा पानी है, 1 ही हिस्सा पृथ्वी है, और एक यही ठो समुद्र थोड़े है। मात्र ये 13,000 किलोमीटर व्यास में ये पृथ्वी है, लेकिन सूर्य कितना है? 13,96,000 किलोमीटर व्यास। मैं सबसे बड़े तारा का नाम ले लेता हूँ,